हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ धनंजय सिंह राठौड़। और दोबारा से ये वीडियो बनाने का यही मकसद है, मतलब दो है बेसिकली। कि पहला तो डॉक्यूमेंटेशन करना कि मैं कैसे समय के साथ कर रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में डॉक्यूमेंट करना। क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि आप जो बोलते हैं उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, जो आप करते हैं उसकी ज़्यादा वैल्यू। तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ, मैं ही था जो ऐसा कर रहा था। और आज जिधर भी हूँ, पता नहीं किधर भी हूँ मालूम नहीं, पर हाँ, इस तरीके से मैं ग्रेजुअली स्पेक्ट्रम है बेसिकली, मेरा एक स्पेक्ट्रम है, अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और दूसरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बता रखा है कि जब बड़ा हूँ तो ये इंट्रोस्पेक्ट कर सकूँ कि मैं पहले कैसा सोचता था और कैसा करता था, तो कैसा हो रहा था, और अब क्या चेंजेस करूँ जिससे जो जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं हुआ, वैसा ना हो। समझ गया अब मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि इस पे मैं एक बहुत अच्छा कोट बोलना चाहूँगा जो मुझे पसंद है, मेरा ही बनाया हुआ है, कि आवर लिविंग मॉडल इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ आर और समवन एल्स assumptions. So the thing which is we are sure about is that it is inevitable. So have faith and be honest. That's it. अगर आप समझ रहे हो तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और तो शुरू करते हैं कि मैं असल में कहना क्या चाह रहा हूँ। ये कि इस टाइम पे मैं कुछ वैसी चीज़ें कर रहा हूँ जो जनरली मेरे बैचमेट्स वगैरह नहीं कर रहे। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को कुछ यूनिक या कुछ ऐसे अलग दिखना है, पर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों से ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहा हूँ। जैसे कि किताब लिखना, कुछ डायरी वगैरह मेंटेन करना, कुछ किताबें ऐसी पढ़ना जो ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, टीचिंग कराने जाना, वो भी बहुत ज़्यादा समय के लिए, दिन का अराउंड 6 घंटे टीचिंग की तरफ दे देना, क्योंकि वो मुझे करना पसंद है। पर मेरे बैच में से कोई ऐसा कुछ कर नहीं रहा। अच्छा, सीजी के लिए बहुत ज़्यादा ना पढ़ना, समझ रहे हैं आप? क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से रेजोनेट नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह से मैं ये सब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, या फिर वो चीज़ें कर रहा हूँ जो करना मुझे पसंद है। पसंद से ज़्यादा मैं कहूँगा रेजोनेट है। जैसे मैं किताब लिख रहा हूँ, किताब का नाम है बुक्स एंड कॉन्डम्स, ये टाइटल है, और जो सब टाइटल है वो है द एक्सपेरिमेंटल रिकॉर्ड बाय एन ऑसिलेटिंग पॉजिट्रॉन इन द पैराडॉक्स ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स। तो अच्छी किताब है, मतलब पता नहीं कैसी है, अब देखेंगे। अभी बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे समय के साथ ग्रेजुअली लिखता जा रहा हूँ। और मैं एक डायरी भी मेंटेन करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपके जो आइडियाज़ आते हैं वो ही आपको आगे लेके जाते हैं। और अगर आप उन आइडियाज़ पे काम करते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। शायद आपको ऐसा लगता हो कि नहीं, सिर्फ काम करना इंपॉर्टेंट है, आइडियाज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मुझे लगता है कि दोनों का अलाइनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस वजह से मैं कुछ अच्छी चीज़ें जो मैं कुछ अच्छे समय पे सोच पा रहा हूँ वो भूल ना जाए, इस वजह से मैं उनको डायरीज़ वगैरह में लिखता हूँ। इस डायरी के अंदर बेसिकली जो मैं लिखता हूँ, सबसे पहले तो कुछ एक कोट वगैरह था, अगर आपको दिख रहा हो तो खुद के लिखे हुए कुछ है। फिर वही जो मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं, अगर आप देखें तो ये एक्सपेरिमेंट्स है मेरे, दिख रहा हो तो, जो मैं करना चाह रहा हूँ, जिनसे मैं कुछ सीखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट्स है। फिर जो अगर आप देखें तो साइड वाला पेज मैंने कुछ लिखा हुआ है, इस वाले पेज में कुछ खाली है। ये जो खाली है यहाँ पर मैं मेरी कुछ मिस्टेक्स लिखता हूँ। जब मैं वो जो मेरी एक और किताब है जो मैं पब्लिश नहीं करूँगा, पर जो मैं लिखता हूँ वो है द जर्नल विदाउट नोन बाइसेस। तो उसके अंदर मैं कुछ सेल्फ एग्जामिनेट वगैरह करता हूँ, सेल्फ मतलब क्वेश्चन आंसर करता हूँ, Q&A सेशन करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, सेल्फ डिस्कशन। और उसमें जब मुझे पता चलता है कि जो मेरी कमियाँ हैं, जिन पे मुझे काम करना है, वो मैं बेसिकली यहाँ पे लिखता हूँ। अभी मैंने लिखा नहीं है, लिखूँगा। और इस किताब के अंदर जो मैं लिखता हूँ कि कुछ ऐप के आइडियाज़ जो मुझे अगर आ रहे हो, क्योंकि मेरा ऐप डेवलपिंग की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट है, रुझाव है कि मुझे ऐप वगैरह बनाने, तो उन वैसे कुछ अगर अच्छे आइडियाज़ आ रहे हो तो वो मैं इसमें लिख लेता हूँ, ताकि कल को मैं भूलूँ ना, जब मैं इतना सक्षम हो जाऊँ कि मैं वो सारी चीज़ें कर सकूँ। सिमिलरली बिज़नेस आइडियाज़ या स्टार्टअप आइडियाज़ भी मैं लिख लेता हूँ, जो भी मेरे दिमाग में आते हैं, जो कि अच्छे हो सकते हैं, पता नहीं अच्छे हो सकते नहीं हो सकते, मेरे आइडियाज़ हैं। तो जब मैं इतना सक्षम हो जाऊँगा कि मैं उन आइडियाज़ पे काम कर सकता हूँ, तो तब मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास आइडियाज़ हैं जिन पे काम करना है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि जेन्युइनली स्पीकिंग कि मुझे ये सब करते हुए बिल्कुल भी ऐसा डर नहीं लग रहा कि मैं कुछ या तो गलत कर रहा हूँ। क्योंकि जब मेरे पापा कहते हैं, ज़्यादातर बातें पापा से सुनी है, क्योंकि मेरे पापा प्रोफेसर हैं, तो बहुत सारी बातें बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आप नदी के बहाव के विपरीत चलते हैं तो आप ज़्यादा आगे नहीं चल पाते, ऐसा उनका कहना है। अब पर मुझे जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा ऐसा करते हुए, क्योंकि मेरे पास खुद के रीज़न है कि मैं कोई चीज़ क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ और क्या कारण है करने के पीछे। तो शायद डर नहीं लग रहा होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं रेजोनेट ज़्यादा करता हूँ, पसंद से ज़्यादा मैं रेजोनेट करता हूँ। अगर आप समझ रहे हो तो रेजोनेट करने में और लाइक करने में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसके लिए एक और बहुत अच्छा कोट मैं कहना चाहूँगा कि वन हु रेजोनेट्स मोर क्रेव लेस फॉर एम्बिगियस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा है, आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और
बस यही वाली बात मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि ज़्यादातर को मैं देख रहा हूँ वो सब सीजी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये अच्छा, ये बात कंसिडर करते हुए कि शायद उनको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर वो रेजोनेट कर पा रहे हैं नहीं, पर फिर भी वो सीजी के लिए पढ़ रहे हैं, खूब सारे कोडिंग कर रहे हैं, खूब सारे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ सही गलत तो होता नहीं है ना, ये तो मतलब पर्सपेक्टिव बेस्ड है सही या गलत होना। तो जिस वजह से ये तो नहीं कह सकते कि सही है गलत है, पर क्या करते हुए आपको डर नहीं लग रहा, मेरे हिसाब से वो सही है। अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब मुझे ये सब करते हुए डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें वो कर रहा हूँ जिनका देखा जाए एंड में कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा है। जैसे किताबें पढ़ना या किताबें लिखना या फिर ये डायरी वगैरह मेंटेन करना, इन सब से कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 साल बाद जब आपके पास एक डिग्री हाथ में जाएगी। वैसे तो मैं ड्रॉप आउट का सोच रहा हूँ। अच्छा, ड्रॉप आउट भी एक इसमें मैं आइडिया डाल रहा था। हाँ, एक बार ये तो मैंने वीडियो पहले अपलोड कर ही दी थी ना कि मैं ड्रॉप आउट का भी सोच रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा डायगोनली अपोजिट तरीके से सोच रहा हूँ कि एक तरफ कोई ऐसे सोच रहा है तो मैं एक तरफ ऐसे सोच रहा हूँ, एकदम बहुत ज़्यादा अपोजिट हो गया। पर फिर भी मुझे ऐसा कुछ डर वगैरह नहीं लग रहा कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि मैं रेजोनेट ज़्यादा कर पा रहा हूँ और अपनी थिंकिंग से चल रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने कम आपके नॉन बायसेस होंगे, समझ रहे हैं कि मतलब जितना कम आप बायस्ड होंगे अपने डिसीजन की तरफ, उतना एक्यूरेट या प्रिसाइज आप डिसीजन ले पाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जितने आप कम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव माइंड लगा के चीज़ों को समझेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। ऐसा अभी हाल फिलहाल में 19 साल का धनंजय सोचता है, 20 साल का होने में अभी करीब 6-7 महीने के करीब है, तो ऐसा तो अभी 19.5 साल का धनंजय सोचता है। आगे देखते हैं कि कैसा क्या रहता है, ऐसी ही सोच रहती है या फिर कुछ बदलाव आते हैं, या फिर इसी वजह से मैं ये वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि एक तो वही डॉक्यूमेंटेशन के लिए, दूसरा इंट्रोस्पेक्शन के लिए, ताकि मैं सभी के साथ इंट्रोस्पेक्ट कर सकूँ कि मैं पहले क्या गलतियाँ कर रहा था, अब क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ताकि वैसा ना हो जैसा पहले हुआ था और जैसा मैं करना चाह रहा था। अगर आप समझ रहे हो तो बस ठीक है, यही कहना चाह रहा था। पर हाँ, पर एक और बात जो मेरे दिमाग में आई, वो मैं एक और बात बताना चाहूँगा, वो ये कि शायद अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि जो मैं कर रहा हूँ उनसे कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, पर आप जो कर रहे हैं उससे शायद कुछ रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा कोट मैं कहना चाहूँगा, वाइल वी ऑल स्टार्टेड विद द रेफरेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़, यू ब्रिज्ड इनटू द क्वांटाइजेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड आई स्लोड इनटू द कंटिन्यूटी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस बात से सिर्फ मैं ख़त्म करना चाहूँगा, बाकी आपकी समझ, आप कैसे समझते हैं। इस बात से शायद मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ शायद वो गलत नहीं है। बाकी तो एजम्पशंस ही है जो मैंने पहले कोट बताया था, कितना सही होता है कितना गलत होता है वो तो समय के साथ पता चलेगा। बाकी देखते हैं कैसा क्या रहता है।